हाय फ्रेंड्स, डीएस क्लासेस पीसीएम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में, जो 2024 और 25 में आपका आने वाला है। देखा जाए तो 2023 और 24 में जो आपका सिलेबस आया था वो सेम एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन सिलेबस क्यों जानना आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिलेबस से आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पढ़ेंगे और इससे परसेंटेज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से एक और फ़ायदा है कि आप अगर के पास अगर कोई पुरानी बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा होगा, ठीक है, तो इस बार उस किताब से, जो किताब आपके पास पुरानी है, उस किताब से आप क्या करेंगे, टैली करके आप नए वाले सिलेबस को क्या कर सकते हैं, उससे निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको नई बुक कोई खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए बात करते हैं विज्ञान के जो है फटाफट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका पेपर जो होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है। और पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होता है, उसमें से 70 नंबर आपको लिखित में का पेपर होगा और 30 नंबर जो आपको होंगे वो स्कूल से मिलने वाले हैं आपको। ओके, तो 70 नंबर टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 70 नंबर ही स्कूल से आपको मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि 30 नंबर यहाँ पर देखो दे रखा है। 30 नंबर जो मिलने वाले हैं वो इंटरनल मिलने वाले हैं। इंटरनल कहाँ से मिलेंगे, वो स्कूल से मिलेंगे। ओके, कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से। स्कूल से मिलेंगे और 30 में से 30 भी मिल जाते हैं या 28 भी मिल जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि स्कूल के अंदर आपका जो है परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ज़्यादा आपको टीचर जानते हैं तो आपको 30 दे देंगे, वरना 28 तो 28 तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो चलिए, आपको साइंस में 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। 5 यूनिट देख लीजिए। 5 यूनिट क्या होता है कि पहला यूनिट जो होता है वो 20 नंबर का होता है। दूसरा यूनिट जो होता है वो भी 20 नंबर का होता है। तो पहला जो यूनिट होता है वो मोस्टली जो होता है वो केमिस्ट्री से होता है। और सेकेंड यूनिट जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, सेकेंड यूनिट जो होता है वो बेसिकली बायोलॉजी से होता है। और थर्ड यूनिट जो होता है, देखा जाए तो थर्ड यूनिट जो होगा प्राकृतिक घटनाएं, ये भी थोड़ा सा जैव में आ जाता है। जैव जैसे कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। प्राकृतिक घटनाएं, इसमें कई तरह की आप प्राकृतिक घटनाएं देखेंगे। ओके, लेकिन और फोर्थ यूनिट जो आप देखेंगे, फोर्थ यूनिट जो होता है वो फिजिक्स से आता है। यहाँ पर 13 नंबर का आता है। ओके, फिजिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या तैयारी करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे मैथ में बड़े कमज़ोर होते हैं। मैथ में कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर उनका केमिस्ट्री पार्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा फिजिक्स पार्ट उनका छूटता है, क्वेश्चन जो आते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है आपके साथ कि आपको मैथ बहुत थोड़ा सा कम आती है, तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप 20 नंबर गेन कर जाते हैं तो आपका थोड़ा परसेंटेज अच्छा बन जाएगा। ओके, वैसे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है 10th वालों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा सब मैथ 10th में होती ही है साइंस में, और मैथ जब होती है तो साइंस वाली मैथ भी वहाँ पर कवर कर हो जाती है। ओके, तो चलिए, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर में आते हैं। ओके, आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का था। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। चलिए, इकाई 1 में क्या क्या आता है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप इकाई 1 जो यूनिट 1 होता है, यूनिट 1 जो होता है रासायनिक पदार्थ होता है, प्रकृति में व्यवहार होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस आती हैं। केमिकल रिएक्शन में इसमें केमिकल इक्वेशंस होती है और इन्हीं केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना होता है, समीकरण को बैलेंस करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि रासायनिक समीकरण का वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस आती हैं। उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण होता है, यानी यूनिट 1 में दूसरा चैप्टर होता है अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें हम H+OH यानी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये सभी जानेंगे। उसके बाद इसमें समान गुणधर्म उदाहरण देखेंगे। और पीएच पैमाना क्या होता है ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, इनके ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके बनाने की विधि और इनके उपयोग यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर इनकी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है धातु एवं आधात को आता है। धातु एवं आधात में धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इनको कैसे शोधन किया जाता है ये भी देखेंगे। और इनकी सक्रियता श्रेणी
एक्टिवेशन सीरीज देखेंगे और धातु कर्म की आधारभूत विधियां और संचार के निवारण देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ जो चैप्टर होता है आपका ये कार्बनिक यौगिक का होता है। और कार्बनिक यौगिक का होता है तो इसमें जो है कार्बनिक यौगिक में आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा यानी सहसंयोजी आबंध पढ़ना पड़ेगा। कार्बन की सरमुथी यानी प्रकृति यानी कार्बन की टेट्रावैलेंट जो वैलेंसी होती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर हाइड्रोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस की नाम पद्धति यानी बेसिक लेवल पे यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे। उसके बाद कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन क्रिया, एथेनॉल तथा इथेनोइक अम्ल के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सेकेंड यूनिट जो आपका होता है वो जैव जगत का होता है। इसमें क्या होता है कि 20 नंबर का होता है। अब आता क्या क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 होता है, यूनिट 2 में जो पहला चैप्टर होता है वो जैव प्रक्रम का होता है। इसमें सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और मूलभूत अवधारणा इसकी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है जंतुओं में पौधों का नियंत्रण एवं समन्वय, यानी हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि ब्रेन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, यानी पादप में सिग्गत पादप हार्मोन पढ़ेंगे, जंतुओं में नियंत्रण पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां पढ़ेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रजनन। जंतुओं में पौधों में प्रजनन पढ़ेंगे, लैंगिक अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, प्रजनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे, आवश्यकताएं और परिवार नियोजन की विधियां पढ़ेंगे, सुरक्षित यौन एवं HIV और एड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आनुवंशिकता की बात करें तो हेरिडिटी की बात करें तो मेंडल का योगदान पढ़ेंगे, लक्षणों की वंशागत के नियम और लिंग निर्धारण का परिचय देंगे। लिंग निर्धारण की बात कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर आपको मटर के पौधे पे जो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन होता है उसमें मेल और फीमेल कैसे होता है, ठीक है। तो इस चीजों के सारे बारे में आनुवंशिकता यानी सब बेसिक लेवल पे पढ़ाई होती है, क्योंकि अब 10th में उतना ज्यादा सिलेबस नहीं रह गया है जितना पहले ज्यादा होता था, अब तो बहुत ही कम हो गया है। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक घटनाएं में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्राकृतिक घटनाओं में वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र पढ़ेंगे और इसके मुख्य अक्ष की फोकस दूरी पढ़ेंगे, दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अपवर्तन में क्या पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन का नियम पढ़ने वाले हैं, अपवर्तनांक पढ़ने वाले हैं, इसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम यानी लेंस सूत्र पढ़ने वाले हैं, लेंस की क्षमता पढ़ने वाले हैं। यहाँ से मोस्टली इसमें से 2-3 सवाल आते हैं जो आपको बहुत ही आने चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, थ्योरी आती है वो अलग बात है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रिक में, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो विद्युत धारा, विभवांतर तथा वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पढ़ेंगे, कारक जिन चालक पर प्रतिरोध निर्भर करता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रतिरोध के संयोजन श्रेणी, समांतर श्रेणी क्रम और समांतर श्रेणी क्रम में एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यूपी बोर्ड में, ठीक है। एवं दैनिक जीवन पे इसका उपयोग पढ़ेंगे, उसमें प्रभाव होता है दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति PV, I और R में संबंध और इन पे जो एक न्यूमेरिकल आता है वो भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की रेखाएं पढ़ेंगे, किसी विद्युत धारक वाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें वैद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, ये सारी चीजें हम कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर होता है। उसके बाद इकाई 5 पे आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। इसमें हम पारितंत्र पढ़ेंगे, पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ेंगे, ओजोन परत का अपक्षयन पढ़ेंगे, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण पढ़ेंगे, जैव निर्मीकरणीय और अजैव निर्मीकरणीय पदार्थ, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 30 नंबर का जो ये पेपर होता है आपका, ये स्कूल से होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से आपको एक फाइल बनानी होती है, फाइल आपको जमा करना होता है। कुछ स्कूल में मौखिक कार्य कराया जाता है और नहीं तो ऐसे ही नंबर आपको दे दिए जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, इसके जो है अलावा मेरे 2-3 चैनल और हैं, तो आप चाहें तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला चैनल जो होता है वो मिस्टीरियस सुजीत। जैसे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सर्च करेंगे, इस चैनल के
ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 चैनल का लिंक मिल जाएगा। मोर में जाएंगे तो 4 चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मिस्टीरियस सुजीत का मिल जाएगा। एस केमिस्ट्री में आपको क्या मिलने वाला है? एस केमिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी जितने भी हमारी तैयारियां होती हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, नीट, इनसे सब से रिलेटेड जो है आपको मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और लॉन्ग वीडियो और थ्योरेटिकल पार्ट आपको डीएस क्लासेस पे ही मिलने वाला है। इसमें मैथ्स का और केमिस्ट्री का दोनों का मिलने वाला है। ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।